आपको मालूम है कि कर्नाटक में पिछले दिनों जबरदस्त हिंसा हुई और उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। 2 इलाकों में प्रमुख रूप से हिंसा हुई। कहा जा रहा है कि कुल 3 लोगों की जान गई और 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हैं, घायल हैं। 200 से 300 गाड़ियां तकरीबन फूंक डाली गई दंगाइयों के द्वारा पूरे कर्नाटक में, और कहें कि पूरे देश में हाहाकार मच गया। जानमाल के इस भयावह नुकसान के बाद अब वहां के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि संपत्ति के नुकसान की भरपाई जो हुई है वहां पर, वो उस पे अब योगी का यूपी मॉडल अपनाया जाएगा। ये देखिए उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। अब इस ट्वीट को आप देखिए। हमारी सरकार ने 2 इलाकों में आकलन करने के बाद निर्णय लिया है कि इसकी भरपाई दोषियों से ही करने का फैसला किया गया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। डीजे ओली और केजी अली हिंसक घटनाओं के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपीपी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। यह है कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ट्वीट। अब जरा याद करिए, फरवरी का महीना और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में यूपी के कई जिलों में हुई हिंसा, और उसके बाद याद करिए योगी सरकार का अध्यादेश जिसमें दंगाइयों से वसूली का पूरा खाका है। इसी आधार पर बीएस येदियुरप्पा सरकार क्लेम कमिश्नर की तैनाती के लिए हाईकोर्ट जाएगी। वहां पर 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया जाएगा और दंगाइयों पर गुंडा एक्ट भी लगाया जाएगा। यह सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि दंगाइयों से निपटने के लिए योगी सरकार का जो मॉडल है, क्या अब वो पूरे देश में आदर्श बन रहा है? क्या योगी मॉडल उपद्रवियों की हिंसात्मक प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए सबसे फिट मॉडल है? यही सवाल है जिसका आज हम जवाब तलाशने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे साथ हैं, आइए उनका हमारे मेहमानों का तारुफ करा दूं आपसे। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्र मोहन, हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद वाराणसी से और उनके नेता राजेश मिश्रा, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जगदेव यादव, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी। इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों से बात करूं, उनकी राजनीतिक टिप्पणियां लें इस बात पर, पूर्व आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी साहब की बात सुन लेते हैं। चतुर्वेदी साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका। आपके बयान से बात इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं ताकि हमारे दर्शक ये समझ जाएं कि उत्तर प्रदेश में जो ऑर्डिनेंस लाया गया, जो अध्यादेश लाया गया, क्या उसी को कर्नाटक में कॉपी किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश का यह अध्यादेश कितना कामयाब रहा दंगाइयों की वृत्ति को कुचलने में असल में? चतुर्वेदी साहब जी, धन्यवाद। आपने बड़ा एक अच्छा विषय चुना है जी। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ फेस चेंजिंग डिसीजंस हैं जिनसे कि उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को मजबूती मिलने वाली व्यवस्था हुई है, ये उसका एक उदाहरण है। लगभग 10 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसी तरह के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उस समय इसका प्रभावी अनुपालन नहीं हो पाया था। मैं थोड़ा समय लूँगा। जी जी। देखिए, हमें 35 वर्ष की सेवा के दौरान मैंने ये देखा है कि हमेशा दंगा करने वाले जो हैं वो गिने चुने 10, 20, 50, 100 लोग होते हैं। उनके पीछे एक बड़ी भीड़ तमाशबीनों की होती है और कुछ निर्दोष लोग भी उस समय गुजरते हुए फंस जाते हैं। तो ये कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, और किसी को ये अधिकार नहीं है कि करदाता के पैसे से बनी हुई संपत्ति, चाहे वो बसें हों, चाहे वो गाड़ियां हों या बिल्डिंग्स हों, या किसी व्यक्ति व्यक्तिगत संपत्ति को अपने नफा नुकसान के लिए वो तोड़े फोड़े और उसको नष्ट करे। तो ये एक बहुत ही प्रभावी कार्रवाई है। अब कुछ बिंदु मैं इसमें इस हिसाब से कहना चाहूँगा कि कोई भी कानून बनाने के पहले जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पूरी बैटरी होती है वो जो कानूनों में कमी ढूंढती है और उसका लाभ दिलाने का प्रयास करती है। जैसे उत्तर प्रदेश के कानून के साथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर चैलेंज हुआ, फिर उसमें प्रक्रिया निर्धारित हुई। तो जब भी कानून बनाया जाए और लागू किया जाए, उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले वो कानूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, चाहे जहाँ भी चैलेंज हो उसको कोई खारिज न कर पाए। दूसरी चीज़, चिन्हांकन बहुत आवश्यक है। बहुत बार जैसे हम लोग, मैंने बार मैं हो सकता है उदाहरण दे दूँ कि 35 वर्ष की सेवा में देखा कि गुंडा, एक गैंगस्टर, एक दीवान जी ड्रिवन हो जाता है। मतलब दीवान जी डिसाइड कर देते हैं, वो गैंग चार्ट बना देते हैं, बाकी के अधिकारी चिड़िया बैठाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। चाहे 10 लोगों पे कार्रवाई हो, लेकिन असली लोगों को चिन्हित किया जाए। जब उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, जो मास्टरमाइंड हैं उनके खिलाफ। अदरवाइज होता क्या है, जब भी कोई इस तरह का बवाल होता है, जब पुलिस की कार्रवाई जब तक शुरू होती है, तब तक जो मास्टरमाइंड्स हैं वहाँ से गायब हो जाते हैं।
तमाशबीन पीटे जाते हैं या बाय द वे कोई उधर से निकल रहा है वो पीटा जाता है। तो कार्रवाई करते समय चाहे थोड़ा समय लगे, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम, अपने सर्विलांस सिस्टम, इन सारी चीज़ों से उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो वास्तव में मास्टरमाइंड्स हैं। तो यूपी और में जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी चतुर्वेदी तो साहब, बहुत प्रभावी मैसेज जाएगा। चतुर्वेदी साहब, आपकी बात तो बहुत दमदार है, बहुत कंक्लूसिव आपने बात कही है, लेकिन यूपी में जो हुआ है इस ऑर्डिनेंस के इम्प्लीमेंटेशन में, वो आपको ठीक लगा? वो सही तरीका था? मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि उसमें थोड़ी जल्दीबाजी हुई। जो उस थोड़ी जल्दीबाजी का परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम इन क्वेश्चन रहे और बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में हमें संशोधित करनी पड़ी, नया एक्ट बनाना पड़ा, नए ऑर्डिनेंस निकालने पड़े। तो कार्रवाई जब भी हो, चाहे वो कानून बनाने की कार्रवाई हो चाहे अनुपालन की कार्रवाई हो, उसमें समय दे करके लेकिन प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए। ये नहीं कि रात में कहा कि सवेरे हमको 100 आदमी चाहिए, अब उन्होंने लिस्ट बनाई उठा करके, 2 4 6 उनके पर्सनली जिन पे उनकी निगाह चढ़ी हुई है उसको भी उठा के उसमें डाल दिया। ये नहीं होना चाहिए। चिन्हित करिए और वो चिन्हीकरण बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए, न जाति, न धर्म, न पसंद, न नापसंद। वाह, कार्रवाई बिल्कुल सही आदमी के खिलाफ अगर होगी तो ये बहुत ही प्रभावी कानून है और निश्चित रूप से पूरे देश में लागू होगा और इसका इफेक्टिव असर पड़ेगा जी, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई बवाल नहीं हुआ। उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, डॉक्टर चंद्रमोहन के पास चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ चर्चा में हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन चतुर्वेदी साहब ने, मुझे लगता है कि सारगर्भित बात कही है और इनकी बात के आधार पर जो चर्चा होगी वो मुझे लगता है वो और ज्यादा सारगर्भित होगी। इसमें तो कोई शक नहीं कि योगी गवर्नमेंट का जो मूव था फरवरी में सीए के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, सैद्धांतिक रूप से उससे सब लोग सहमत होंगे, क्योंकि इन हिंसात्मक लोगों से, हिंसात्मक प्रवृत्ति रखने वालों से अगर कड़ाई से नहीं निपटा गया, इनको कठोर संदेश नहीं दिया गया, तो वो फिर होगा, वो फिर होगा और फिर होगा। वो नहीं हुआ दोबारा, तो सैद्धांतिक रूप से तो वो ठीक ही हुआ। लेकिन एक बात और चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन, कि वो सोच समझकर बनाया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए राजेश जी, आप उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देख रहे हैं जी, और लगातार देख रहे हैं। चतुर्वेदी साहब ने भी वो बात कही है। उनकी आंखों के सामने भी अनेकों दृश्य होंगे जब दुकानों में आगजनी की घटनाएं, बाकी आगजनी, घरों में आगजनी की घटनाएं अनेकों होंगी, अनगिनत होंगी। कई जिलों की पहचान, कई शहरों की पहचान इसी रूप में थी कि यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सब लोग हमेशा राशन घर में रखते थे कि कब कर्फ्यू लग जाए। ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। और उसमें मैं क्योंकि पश्चिम में हूँ, तो पश्चिम के 2-3 शहरों की बहुत ज्यादा पहचान। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में एक दंगा हुआ और उस दंगे में लाइन लगा के एक इलाके में दुकानें जला दी गई, अलीगढ़ में दुकान आगजनी कर दी गई और आगरा में आगजनी कर दी गई। हम आगजनी को देख देख के बड़े हुए हैं, लेकिन जब से ये कानून लाया गया, ये प्रावधान किया गया, उसके बाद में आप देखो, अब कोई हाथ में ले कानून, अब ये एक नजीर बनेगा। भाई, हम गांधी के देश के हैं। हम जिस देश में ये सुन के बड़े हुए हैं, दे दी आजादी बिना खड़क बना ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमर। तो जहां साबरमती के संत के तब पूरा देश नतमस्तक है और उस देश में आंदोलन के नाम पर हिंसा होना, हमने भी आंदोलन किए हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर हिंसा करना, बिल्कुल, ये कहाँ का वो है। और आज आपको बता रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 स्थानों पर, एक लखनऊ में और एक मेरठ में, 2 जगह प्राधिकरण का गठन किया है इसको लेकर, इसी विषय के लेकर। पश्चिम के सारे केस, बरेली, आगरा, सहारनपुर, मेरठ, इधर अलीगढ़, इन मंडलों के जो केस हैं वो मेरठ में रहेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के केस लखनऊ में रहेंगे। 2 स्थान उस पर निर्धारित किए गए हैं। ये भी फैसला लिया गया है और पूरी तरीके से देखिए, केवल भारत ही नहीं, आज अगर कर्नाटक सरकार इसको ला रही है तो इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो परिलक्षित होती है। और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ देशवासी, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जो नागरिक हैं, उनका जो समर्थन इसको मिला, इस अभियान को, वो परिलक्षित होता है। देश की सीमा के बाहर भी हमने देखा कि अभी जब पिछले दिनों देश की सीमा के बाहर भी जब प्रदर्शन हुए तो वहां पर भी उनके पोस्टर लगाए गए। तो यहाँ जो पोस्टर पर छाती पीटने वाले लोग थे, उनको वहां के पोस्टर पर भी छाती पीट लेनी चाहिए थी। देखिए, जब तक दंगाई बेनकाब नहीं होंगे, दंगाइयों के चेहरे से नकाब नहीं उतरेगा, तब तक काम नहीं चलने वाला है। दंगाइयों को के चेहरे से हर हाल में राजन जी नकाब उतरना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो कुछ लोगों के लिए दंगा होना
क्योंकि ये सब क्यों हुआ, मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, मौलाना नजर को स्टेट प्लेन से लेके जाते हैं लखनऊ, उसके बाद में क्या होगा, हर व्यक्ति दंगाई बनने की सोचेगा कि भाई स्टेट प्लेन में तो बैठेंगे। और जब दंगाई के साथ में सही सलूक होगा, जब वो जेल के सीखचों के पीछे जाएगा, उसकी संपत्ति की नीलामी होगी, तो वो उसकी पीढ़ियां भी अभी दंगा करने के बारे में सोच नहीं सकती हैं। राजेश मिश्रा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता आपको? और ये आपको नहीं लगता है कि ये योगी सरकार की एक उपलब्धि है, ये उनकी एक अचीवमेंट है कि उन्होंने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जो अब पूरे देश में इंप्लीमेंट करना कई सरकारों की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है दंगाइयों और उपद्रवियों से निपटने के लिए। मिश्रा जी, कानून आप बना दीजिए, कानून का आप अनुपालन कैसे कराते हैं, और अनुपालन में ही सरकार की नीति और नीयत परिलक्षित होने लगती है कि सरकार की नीति क्या है और उसकी नीयत क्या है। यदि सरकार की नीयत अच्छी है तो आप कानून बनाएंगे तो वाकई जो दंगाई है उस पर कार्रवाई होगी, और यदि सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो उसमें जो दंगा किया वो और जो बिना दंगे का है, जिसे सरकार अपना विरोधी मानती है, वो किसी को भी उसमें इन्वॉल्व कर देती है, और उसका परिणाम ये होता है कि कोर्ट में जाने के बाद वो फिर जो है छूट जाता है। तो उसका जो असली मकसद होता है कानून का वो पूरा नहीं हो पाता। अभी चंद्रमोहन जी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बात को। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, यदि राजनीति में कोई भी धरना दे रहा है तो धरना देना तो अपराध है नहीं। यदि किसी के खिलाफ कोई नारा लगा रहा है, कोई उपवास कर रहा है किसी कानून के खिलाफ, तो ये अपराध नहीं है, बिल्कुल नहीं। और हमने ये देखा उस समय जब वो अपराध नहीं है। और मैंने ये देखा कि जो लोगों ने धरना दिया था, मैं बनारस की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने धरना दिया था उन्हें भी वही सजा मिल गई जो लोग वाकई किसी दूसरे जिले में या प्रदेश के अन्य भागों में जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे इस तरह के दंगों में, वो जो मुकदमे उन पे लगे वो बनारस में भी लोगों पे लग गए। जो व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, यदि कोई कानून बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता या सरकार की कोई इस तरह की नीति है जिसे आम जनमानस पसंद नहीं करता, तो तमाम सारे डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है। नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन से है मिश्रा जी, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट पर कोई बात है ही नहीं, चर्चा ही नहीं है। मैं राजेंद्र भाई नहीं, लेकिन ये जो हो रहा है ना, जो इस तरह के कानून बनते हैं, उन कानूनों का दुरुपयोग जब होता है तो उसमें अपने विरोधियों को फंसाने की भी साजिश देखी गई है पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी के बात से पूरी तरह इसीलिए सहमत हूं कि कोई भी आप कानून बनाइए, समय देके बनाइए। कानून कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रुकना नहीं चाहिए, और कानून बनाने के बाद जब उससे आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो दिखना चाहिए, लोगों को ये दिखाई पड़ना चाहिए कि ये कानून बना है, कानून का अनुपालन हो रहा है, और जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ। अच्छा, तो मिश्रा जी इसको तो हर आदमी उसे एप्रिशिएट करेगा, मिश्रा जी, वो किसी की सरकार होगी। आपकी बात को मैं दो बिंदुओं में कंक्लूड करता हूं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि सिद्धांततः आप इस बात से सहमत हैं कि ये कठोर कानून योगी सरकार ने ठीक बनाया, कानून ठीक बनाया, आपको दिक्कत उसके इंप्लीमेंटेशन में थी। आपको लग रहा है कि कहीं जगहों पर या कहीं पर उसका गलत अनुपालन हुआ है। ठीक कह रहा हूं मैं? जी ठीक है, एकदम आप सही कह। देखिए, कानून कोई बने यदि जनता की भलाई उसमें होती है, दंगे फसाद रुकते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। ये तो आप मानेंगे उसका जो मिश्रा जी, मिश्रा जी, ये सवाल मैं पूछूंगा चतुर्वेदी जी से भी और डॉक्टर चंद्रमोहन से भी, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि उसके बाद कोई हिंसा नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, ये उपलब्धि रही ना कम से कम। ये राजेंद्र भाई, ये बाद में डिबेट का विषय हो सकता है। अरे नहीं, ये अभी जो सब्जेक्ट आपने नहीं, ये अभी डिबेट का विषय है, इसी में बात ये विषय आया ही इसीलिए है मिश्रा जी, क्योंकि कर्नाटक में इसको अपनाया जा रहा है। ये विषय आया ही इसीलिए है। जाहिर सी बात है, वहां के भी थिंकर्स ने सोचा होगा कि अगर यूपी में ये सक्सेसफुल हो सकता है तो कर्नाटक में क्यों नहीं।
लेकिन उन्होंने अपनाया इसको, इस मॉडल को लाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि अपनी नीयत को ठीक रखिएगा। अच्छा। आप जब ठीक है। उसे इम्प्लीमेंट करिए हाँ। तो लोगों को ये दिखाई पड़े कि जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो हालात रहे हैं वो हालात कर्नाटक में न हो तो सही माने में होगा कि अच्छा प्रयोग किया है कर्नाटक ने। अच्छा जगदेव यादव जी, आप तो इस सरकार के पहले सत्ता में रहे हैं और देखिए डॉक्टर चंद्रमोहन ने एक उदाहरण दिया मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर हिंसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में काला अध्याय है, यह आप भी स्वीकार करेंगे। और मुजफ्फरनगर हिंसा जैसी हिंसा घटनाएं नहीं होनी चाहिए इस प्रदेश में, अब नहीं हो रही है ना। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है कि आज दंगा कराने वाले सत्ता में बैठे हुए, तो दंगा कैसे होंगे। ओहो, ये चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, इनके पीछे पूछे मुजफ्फरनगर के दंगे के पीछे कौन लोग थे। मैं कह रहा हूँ कानून जनहित में बनता है, जनहित में होना चाहिए, स्वहित में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आज जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं, जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो रही है, आज देख रहे हैं, आज बिकरू कांड हुआ, क्या स्थिति हुई, क्या कानून व्यवस्था है। उसके बाद संजीत यादव के आज भी उसकी लाश का पता नहीं, उसके पैसे पता नहीं। आज जो लागू करने वाले लोग हैं कितने निरंकुश हो रहे हैं। जनहित में कानून बनता है, जनहित में लागू होना चाहिए, और कानून का मकसद नहीं होता है। लेकिन जब ये स्वहित में इस्तेमाल करते हैं वहाँ गलत है। और जो अधिकार हमें मिलता है उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और सरकारों को कोसने के बजाय आप अपनी स्थिति देखिए। अपराधियों की राजनीति करते हो। चंद्रमोहन जी, आपको तो आदत है बीच में बोलने की, आप सुनने का भी मत रखिए, आप सुनिए भी। आप विरोधियों के, आप सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। आज कितने लोग हत्या हो रही है, रोज हत्या हो रही है, रोम रैप हो रही है, बच्चों से हत्या हो रही है। योगी सरकार पूरक फेल है। आपने कह दिया ठोक दे, जनता पुलिस जनता को ठोक रही है और जनता पुलिस को ठोक रही है। ये ठोको राजनीति आपकी फेल हो गई है। और दंगा होना उचित नहीं है, दंगा पे नियंत्रण होना चाहिए, कानून बनना चाहिए और कानून का ईमानदारी संपादन होना चाहिए। मुझे लगता है एक दूसरे से आप लोगों ने पूरी बात कह ली। अधिकार मिला है, गांधी आंदोलन ने अधिकार दिया है, उस आंदोलन को धरना प्रदर्शन को दंगे में कर सकते हैं। आप लोग का उपयोग कर रहे हैं, हमेशा समाजवादी पार्टी सरकार को से काम करते हैं। आज ये रंगीन जंगल राज्य है, योगी फेल है, मोदी फेल है। आज किस तरह बात करते हैं, बेशर्मी की हद है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है कहाँ, कौन से कानून की आप बात करते हैं। और दुर्भाग्य है कि आज दंगा कराने वाले सत्ता में बैठे हैं, उसके बाद इस तरह की बात करते हैं। ठीक, मुझे लगता है दोनों आप लोगों ने दूसरे से मुजफ्फरनगर दंगा में आप लोग हाथ आता। यादव जी, डॉक्टर दुर्भाग्य की बात है ये। कानून मिश्रा जी आ रहा हूँ, पालन होना चाहिए, मानव पालन होना चाहिए। यादव जी, एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात नहीं होनी चाहिए। यादव जी, डॉक्टर साहब एक सेकंड, सरकार एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, एक ब्रेक के लिए आपको जिम्मेदारी दी है, एक ब्रेक के लिए रुकना है, एक ब्रेक के लिए रुकना है। यादव जी, एक सवाल जो मैंने पूछा था वो सवाल कहीं और चला गया। सवाल हिंसा पर था, उपद्रव पर था, न कि कानून व्यवस्था पर था। यादव जी, खैर बहरहाल मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूँ, फौरन वापस लौटते हैं फटाफट। जगदेव यादव जी से बात करेंगे। जगदेव यादव जी, देखिए ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसलिए नहीं टोक रहा था क्योंकि आप अपनी बात कह लें और आपसे डॉक्टर चंद्रमोहन अपनी बात कह लें, लेकिन यादव जी मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था। सवाल ये था, मैं बिकरू कांड पर और कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दंगाइयों से और उपद्रवियों से अगर सख्ती से नहीं निपटेंगे, मैं तो जवाब दे रहा था। आप डॉक्टर चंद्रमोहन अच्छा जल्दी से उत्तर दीजिए यादव, जल्दी से पड़ा मुझे, जल्दी से बीच में लाने की क्या जरूरत थी। मुजफ्फरनगर कांड दंगा नहीं था क्या? देखिए मेरा मानना है कि सरकारी संपत्ति का अगर कोई भी दुरुपयोग करता है, नुकसान करता है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और जो दंगा यस्लीम होते हैं उनको चिन्हित करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अच्छे जनहित में बनाया जाता है, कानून स्वहित या बदले भावना से ही बना जाए, मेरा मतलब सिर्फ यही है। अच्छा, और कहीं भी कोई दंगा होता, दंगा तो ये कोई भी सही नहीं कहेगा, कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन ये जो पिछली सरकारों के बाद लेके बैठ जाते चंद्रमोहन जैसे लोग,
इससे मुझे गुस्सा पड़ता है अब कि असल आज तुम्हारे यादव जी, प्रदेश में आराम क्या से। हो रहा है, तुम क्या बात यादव करते जी, हो? आराम से बोलो, और आराम दंगा से। करता कौन करता कौन अच्छा, था? ठीक ठीक मैं ठीक इस पक्ष ठीक में ठीक हूँ। ठीक पिछले से पिछली गर मैं निश्चित पिछले रूप से से पिछला भी याद है मुझे। मैं आराम से बोल रहा हूँ, मुझे आराम से बोल रहा पिछला भी हूँ। याद है। आप आराम से नीचे बोलिए। देखिए, पहले आप कहते थे साहब न भ्रष्टाचार नहीं, अब क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं। योगी हमारे मुख्यमंत्री जब से बने हैं, क्या प्रदेश खाल हो रहा है? अच्छा, ठीक आज मैं अधिकारी नहीं सुन रहे, पुलिस वाले सुन रहे हैं। डॉक्टर एक दूसरे राजेश को मिश्रा जी, ठोक रहे हैं। राजेश मिश्रा जी कुछ इससे कहना चाह रहे हैं आप। बात क्या ठीक हो ठीक सकती है? ठीक, राजेश और मिश्रा दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यादव जी, सख्ती राजेश मिश्रा जी को सुन लीजिए। इतना बोलना लेकिन जरूरी भावना है, ज्यादा से- मत बोलो। जगदीश जी हो गया, आ गई बात आपकी, आ गई मेरा ये डॉक्टर मत है। चंद्रमोहन। राजेश बहुत मिश्रा ज्यादा जी, नहीं होना बोलते, चाहिए। झगड़ा राजेश नहीं मिश्रा पैदा जी। करो यहाँ पर। हाँ राजेश, चैनल की डिबेट में राजन दंगा भाई- पैदा मत करो। राजन भाई, जो मैंने संबंध है, शुरू इसमें में कहा दंगाई मत बनो। कि सरकार कोई भी कानून बनाती है, सरकार की नीयत अच्छी अपनी होनी स्थिति चाहिए। देखो, उत्तर कम प्रदेश बोलना को यदि सीखो। वो पूरी तरह से अपना भारत लेंगे में तो पार्टी उत्तर पैदा प्रदेश करनी की चाहिए। सरकार की बीजेपी नीयत बात कभी करनी ठीक नहीं चाहिए। रही। अच्छा। और आप उत्तर बोलना प्रदेश सीखो, की आप स्थिति जगह ये हो बोलना गई, आप बोलो। ये सपा के बोलना प्रवक्ता ने सीखो। सही कहा। मचाओ, बस ठीक, जो लोग ठीक, जो यादव लोग जी, दंगा डॉक्टर कराते चंद्रमोहन हो गया। थे, वो तो सरकार में आ गए। अब दंगा हो नहीं रहा है, तो नीयत अच्छी होनी चाहिए। यदि कर्नाटक की सरकार की अब नीयत दंगाइयों अच्छी के नाम पे होगी, विरोधियों तो को से कानून काम का करते हो, क्रियान्वयन सही जेल होगा। में काम और करते हो, यदि उनकी सफाइयों के नीयत नाम पर, खराब विरोधियों होगी, के नाम पर। उत्तर प्रदेश की ये सरकार नहीं, इसकी की निंदा करता हूं तो मैं। अच्छा, ठीक। कभी भी ठीक, चतुर्वेदी कभी साहब भी कानून का उचित अनुपालन नहीं नहीं हो होगा। सकता। चतुर्वेदी और साहब शांति एक लास्ट व्यवस्था नहीं कमेंट, कायम हो सकती। चतुर्वेदी साहब हमारे जनहित दर्शकों को का बताइए, बोलो का हम हमारे दर्शकों को समर्थन बताइए, करते एक मिनट, ठीक है लेकिन चतुर्वेदी साहब, उपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है यादव जी, दंगाई एक है, मिनट, चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए। ठीक। चतुर्वेदी विरोधियों साहब पर नहीं। चतुर्वेदी साहब एक लास्ट कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश में एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा के विरोध में कानून लागू किया गया, उसमें आप कोई दोष पाते हैं क्या? मैंने एक बात बिल्कुल पहले ही कह दी थी कि कानून बनना बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अनुपालन सही तरीके से होना चाहिए। और मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि वो दीवान जी ड्रिवन नहीं होना चाहिए कि दीवान जी ने चार्ट बना दिया है, उसी पे एसओ साहब ने कर दिया, इंस्पेक्टर साहब ने किया, और आदेश जो भी बने, समय लगे चाहे जो भी लगे, वो पर्याप्त तरीके से होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही बना होता तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज में नहीं हुआ होता, और चैलेंज होकर के फिर उसके बाद संशोधन नहीं हुआ, आदेश बाकायदा अध्यादेश निकालना पड़ा। तो जो भी कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की नीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कार्रवाई की प्रक्रिया उतनी अच्छी नहीं थी जो बाद में संशोधित करके की गई। अब वो पूरी तरह से प्रभावी है। तो जहां भी बने वो पूरी लीगल तरीके से मजबूत बने, और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे चेक और बैलेंस ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब, बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रमोहन, जगदेव यादव जी और राजेश मिश्रा जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कंक्लूजन बहुत साफ है, बहुत साफ है। नीयत अच्छी थी उस कानून के पीछे, और उसी नीयत की वजह से और उन्हीं अच्छाइयों की वजह से शायद कर्नाटक में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश है। सख्ती तो बरतनी पड़ेगी उपद्रवियों के साथ, दंगाइयों के साथ। अब वो सख्ती कैसे बरती जाए, उसका अनुपालन कैसे हो, यह जरूर चर्चा का विषय हो सकता है आगे भी इस पर चर्चा हो, लेकिन सख्ती तो निहायत जरूरी है। बहुत धन्यवाद राजनीति देखने के लिए। नमस्कार।